तो आइए आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभ्यास 1.2 कक्षा 10 और क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखिए बच्चे, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और लगभग पाँच से ऊपर कई क्लासों में देखने को मिलता भी है इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे और जितना हो सकेगा आपको मैं प्रयास करूँगा कि आसान तरीके से इसको मैं हल करके बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों निकाल लीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं। इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे 26 और यह है 91। इन दोनों का एचसीएफ हम निकाल लें। तो एचसीएफ का मतलब मौसा आप समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसका मौसा निकालेंगे गुणनखंड विधि या किसी और विधि से, विभाग विधि से या यूक्लिड विभाजन विधि से, किसी विधि से हम मौसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ। तो 26 का आपका फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 13। आप समझ सकते हैं, यहाँ 26 लिख दीजिएगा और इसे आप ऐसे काट दीजिएगा, 2 से कटेगा 13 बार में और यहाँ देखिए 13 करने 13। आप समझिए 26 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 13। तो यहाँ 2 गुणा 13 लिख दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ 91, फिर आप क्या करें 91 का भी यहाँ फैक्टर ऐसे कर दें। तो आप 7 से काट सकते हैं, 13 91 और 13 करने 13। तो यहाँ भी देखिए आपका हो गया 7 गुणा 13। तो यहाँ पर हम अब फैक्टर करके हमने देख लिया। हाँ, अब हम निकालेंगे इन दोनों का क्या निकालना है हमें, 26 91 का एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए हम दोनों यहीं पर निकाल के दिखा देते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ क्या है? तो बच्चे एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कॉमन का मतलब दोनों में क्या पाया जा रहा है। देखेंगे यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी कि हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, पेयर नहीं बन रहा है, ये एचसीएफ नहीं हुआ। बट यहाँ देखिए इसमें 13 है, इसमें भी 13 है। तो यहाँ देखिए आपके ये एचसीएफ आपके होंगे, दोनों में 13 है तो एचसीएफ आपका हो गया 13। तो हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया, यानी कि मौसा होगा कितना, 13 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोनों का फैक्टर कर लें। 26 का फैक्टर हो गया 2 गुणा 13 और 91 का हो गया 7 गुणा 13। अब दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोनों में आपका 13 मिल रहा है, यही आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम भी हम इसी के नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं। एलसीएम क्या होगा, फैक्टर से ही निकाल देंगे। एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे यहाँ है 2, इसमें नहीं है, तो आपको सबको लिखते जाना है जो आपका जोड़ा नहीं बनता है, दोनों में पेयर नहीं बनता है। हमने 2 लिख दिया, फिर आप यहाँ लिख दिया 7 गुणा 7 और दोनों में जो पेयर बन रहा है उसके लिए हम 1 लिख देंगे 13। दोनों में एक बार और देखें, ये 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो पेयर नहीं बना। तो जो पेयर नहीं बनेगा उसको हमें उतार लेना है। 2 उतार लिए, 7 ये भी उतार लिए, और जो पेयर बन रहा है 2 13 है, तो सिर्फ 1 13 यहाँ लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप गुणा कर दिए, 7 दूना 14 और 14 में आप 13 का गुणा कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं 14 में 13 का गुणा करें तो 13 चौको 52 और 13 करना 13 और 13 5 आपका हो जाएगा 18, 182, यानी कि आपका हो गया 182। ये आपका क्या हो गया, लॉसो। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो, आप क्या करें, अलग अलग से 26 91 रख करके और इस तरह भी लॉसन निकाल सकते हैं, जैसा कि आप निकालते हैं 26 91। इस तरह लॉसन निकाले, 2 से काट दें, 13 बार में कट जाएगा, 91 नहीं कटेगा। फिर 7 से काट दें, 13 नहीं कटेगा, 13 7 91 और 13 से काट दें, 13 करने 13, 13 करने 13। अब गुणा करिएगा, 2 7 14 और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, 182। और जिनको ये समझ में आ गया होगा, आप इस विधि से भी हल कर सकते हैं, उस विधि से भी हल कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा आप उस तरीके से हल करें और इसका लॉसा और मौसा यानी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। अब हमारा कंडीशन क्या है, शर्त ये है कि ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने कर दिया। फिर कह रहा है तथा, यहाँ से देखिए तथा इसकी जाँच कीजिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब हम इसकी जांच करने जा रहे हैं। इसे हमें जांच करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या इसमें कौन कौन है हमारे, 26 और 91। हम यहाँ एक बार लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हमें ये क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है कि ये बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए दो संख्याएं कौन कौन है यहाँ पर, हमने दो संख्याएं लिए, एक ली है 26 और दूसरा हमने लिया 91। तो दो संख्याएं का गुणनफल आपको करना है, तो लिख देना 26 गुणे 91, यानी कि दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल, गुणा का चिन्ह लगा दिए, बराबर क्या, HCF गुणे LCM। तो बताइए यहाँ HCF कितना है आपका 13, आप यहाँ लिखिए 13, और गुणे LCM आपका कितना है, तो LCM आपका है 182, तो आप LCM लिख दीजिए यहाँ 182। अब हम दोनों देखेंगे, अगर ये गुणा करने पर और ये दोनों गुणा करने पर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम चेक कर लिए, जांच करने के लिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणे लौसा। तो हम दोनों अगर बराबर होते हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है, हमने जांच कर लिया। तो चलिए इन दोनों को गुणा करके हम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ 26 इंटू 91 किया, तो ये आपका हो जाएगा 2366, और बराबर इसका भी हम गुणा अगर करें तो देख सकते हैं 13 दूना 26 का आपका 6, हासिल आपका 2, 13 बटे 104 और 2 106, हासिल आपका हो जाएगा 10, 13 का 13 और 10 आपका हो जाएगा 23। आप देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया आपका, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM हो गया। हमने ये चेक भी कर लिया, दोनों बराबर है, यानी कि लौसा मसा जो हम निकाले हैं ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसमें देख सकते हैं दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है 510 और 92। दूसरा आपका है 510 और 92। तो इससे भी आप सेम इसी प्रोसेस पे हल करें। सबसे पहले इसका मौसा निकालें दोनों का, फिर लौसा निकालें और निकाल करके और यहाँ रख दें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। देख लें दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी कि आपने चेक कर लिया, जांच कर लिया कि ये बिल्कुल सही है और इस फार्मूले पर एकदम सटीक है।